लाखों की गिनती में भारतीय हर साल विदेशों में अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनमें से ज़्यादातर यंग नौजवान बच्चे बच्चियां होते हैं जो कि पढ़ाई के सिलसिले में बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, जहां वो ये चाहते हैं कि हम वहां पर जाके कोई कारोबार करें, काम करें, जिससे वो अपने और अपने परिवार का जो सपना है एक उसको पूरा कर सकें। ऐसा ही एक सपना 27 साल नौजवान लड़की जिसका नाम अमनप्रीत कौर सैनी है उसने भी देखा। अमनप्रीत कौर सैनी पंजाब इंडिया से वो बिलोंग करती थी। संगरूर वहाँ पर एरिया है, ये वहाँ की रहने वाली थी। और अमनप्रीत कौर ने ये सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पर कोई ट्रेनिंग करके फिर बाहर की कंट्री में जाऊँ, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट जाते हैं या जो बच्चे स्टूडेंट जाते हैं उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, लेकिन वो फुल टाइम काम नहीं कर पाते। इसलिए अमनप्रीत ने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर इंडिया में रह के कोई कोर्स करूँ, उसके बिहाफ के ऊपर बाहर की कंट्री में अपनी किस्मत आजमाऊं। ऐसे ही अमनप्रीत कौर ने नर्सिंग की डिग्री की पंजाब से, वहाँ पर उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की और बाद में वर्क परमिट अप्लाई कर दिया कनाडा का, जिसके आपको पता ही है कि बाहर की कंट्रियों में नर्सिंग की या कोई भी मेडिकल ऐसा प्रोफेशन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसी के चलते हुए अमनप्रीत कौर को कनाडा का वीज़ा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है। ये बात है दोस्तों अगस्त 2021 की, जब इसको पहली बार कनाडा ओंटारियो का वर्क परमिट मिलता है। परिवार में खुशियां आ जाती हैं। अमनप्रीत कौर की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि उसने कई साल लगा के नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। अब उसका सपना साकार होने के लिए जा रहा था। अपने परिवार के लिए जो सपने उसने देखे थे वो पूरे होने के लिए जा रहे थे। तो वो 2021 में फ्लाइट लेके सीधा ओंटारियो कनाडा में लैंड होती है। अब अमनप्रीत कौर जब कनाडा आ जाती है तो उसके पास ऑलरेडी काम होता है, क्योंकि उसके पास वर्क परमिट होता है। दूसरे बच्चों की तरह नहीं कि उसको स्टडी भी जाना है या काम भी करना है। तो जो एक वहाँ का लोकल हॉस्पिटल बताया जा रहा ओंटारियो का, वहाँ पर अमनप्रीत कौर को जॉब मिल जाती है। अब मसला ये था कि नॉर्मली जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको ये पता होगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे लोगों को बाहर की कंट्रियों में होती है, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की, कि कैसे काम पर जाना। कई बार काम बहुत दूर होता है, कई बार दो ट्रेनें चेंज करो, बसें चेंज करो। ऐसे ही अमनप्रीत कौर सैनी का जो हॉस्पिटल था, उसकी जहाँ पर उसने रिहाइश थी उसकी वहाँ से दूर था। अब अमनप्रीत को कोई चाहिए था ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जिसकी वो अपने ड्यूटी भी ना मिस हो और टाइम पर काम भी पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो बस और ट्रेन अगर वो लेती थी तो वो टाइम पर वहां पर पहुंच नहीं पाती थी। इसलिए अमनप्रीत कौर सैनी ने एक टैक्सी फर्म से कांटेक्ट किया ओंटारियो में ही, कि अगर आप मुझे इतने दिन काम से लेके मुझे जाया करें, पिक करिया करें, ऐसे जैसे आप लगा लो कि एक टैक्सी उसने पक्की बुक करवा ली कि आप मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हर महीने मैं आपको पे करूंगी। ऐसा ही होता है। ओंटारियो में ही एक टैक्सी फर्म थी, उनके साथ इसका सारा वो बातचीत बन जाती है। अब रूटीन में ही अमनप्रीत कौर सैनी टैक्सी यूज़ करती, उसको कोई पिक करता और उसको बाद में उसके जो फ्लैट था वहाँ पर उसको छोड़ देता। यहीं पर ही अब जो अमनप्रीत कौर सैनी थी, जो उसने सपने देखे थे, वो सारा कुछ ही उसकी लाइफ में अब उथल पुथल होने वाला था। और एक दिन ऐसे ही जब अमन टैक्सी लेके अपने काम की तरफ जा रही थी, तो वो जो ड्राइवर था वो इंडियन होने के करके अमन के साथ बातें करने लग पड़ा। और आप समझते हैं कि जब विदेशों में आप होते हैं तो कोई बंदा आपकी कंट्री का होता तो आप बातचीत करते हो, ऐसे हालचाल पूछते हो, आप कहाँ से हो, कहाँ के नहीं हो, तो ऐसे बातचीत हो जाती है। जो बाहर है मैं वो समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ड्राइवर उस दिन अमन को पिक करता है उसका नाम होता है मनप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 27 साल है और वो इंडिया यूपी से वो बिलोंग करता है, और वो भी कनाडा में एज ए स्टूडेंट 2022 में आया था। लखीमपुर एक जगह है यूपी में, वहाँ का रहने वाला। और वो अमन के साथ ऐसे हेलो हाय करता है, पूछता है आप कब आई थी कब नहीं, ऐसे करते करते इनकी थोड़ी बातचीत वहाँ पर टैक्सी में ही होनी शुरू हो गई। और जो मनप्रीत है, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि उसके पास पीआर नहीं है, लेकिन अब अमन के पास पीआर आ गई थी क्योंकि वो वर्क परमिट के ऊपर आई थी। तो जो मनप्रीत था उसने सोचा कि क्यों ना मैं अमन के साथ दोस्ती अपनी बढ़ा लूं, और जो उनके परिवार वाले हैं अमन के, उन्होंने यही कहा कि उसने पीआर होने के लिए हमारी बेटी के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। और एक दिन जब
अमन फिर से वो टैक्सी में जा रही थी तो मनप्रीत ने उसको तुरंत ये पूछ लिया अमन को कि क्या आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, जो भी आपको पता डायलॉग वगैरह मारने होते थे उसने मारे। लेकिन अमनप्रीत कौर का टारगेट कुछ और था। वो अपने परिवार का और अपना भविष्य संवारने के लिए कनाडा में आई थी। उसने क्या किया, उसने उसको साफ मना कर दिया मनप्रीत को कि सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं अभी रेडी नहीं, या कुछ भी कारण करके उसने उसको ना बोल दिया। अब मनप्रीत जो था वो दिल ही दिल में उसको प्यार करने लग पड़ा था। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। इधर जब वो गाड़ी से निकलती है अमन, वो अपने हॉस्पिटल में जाती तो उसको अजीब सी फीलिंग आती है कि जो मनप्रीत वो ड्राइवर है टैक्सी वाला, उसने उसको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो वो अमनप्रीत तुरंत अपने घर इंडिया फ़ोन करती है उस दिन और अपने माँ बाप को ये बताती है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जिसकी गाड़ी लेके मैं अपने काम पर आती हूँ, ये उसका नाम है, उसने मुझे शादी के लिए पूछा है लेकिन मैंने उसको ना बोल दिया क्योंकि मैं नहीं शादी उससे करना चाहती। तो उसके माँ बाप ने भी सोचा चलो ठीक है, बेटी अब बड़ी है, उसने ना बोल दी है, बात ख़त्म है। लेकिन यहीं पर ही दोस्तों असली स्टोरी अब शुरू होने वाली थी। ये जो मनप्रीत था इसका एक आप कह लेना एक तरह से पागलपन इसके ऊपर सवार हो गया कि ये अब अमन से चाहता था कि ये मेरे से शादी करके मुझे भी यहाँ पर पीआर ले दे और मैं यहीं पर ही कनाडा सेटल हो जाऊं, क्योंकि रिपोर्टली बताया जा रहा है कि मनप्रीत के पास पीआर नहीं थी। अब ये उसको फ़ोन पर ऐसे तंग करना उसने शुरू कर दिया, उसको बार बार कहता कि मेरे से शादी कर ले, मैं अच्छा लड़का हूँ, ये है वो है, मैं भी इंडियन हूँ। वो बार बार कहती रही कि भाई मैंने नहीं शादी अभी करनी, आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। अब जो मनप्रीत था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। होता क्या है कि 20 अक्टूबर 2025 को आखिरी बार बात होती है अमन की अपने परिवार के साथ, और जब वो बातचीत करती है तो वो ये कहती है कि वो मुझे बार बार तंग कर रहा है लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब जब 20 अक्टूबर 2025 को बात होती है परिवार के साथ अमन की, उसके बाद अमन का फ़ोन जो है वो साइलेंट हो जाता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, कोई उसका मैसेज नहीं आता। जैसे कि वो रूटीन में अपने परिवार के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बातें करती थी वो बंद हो जाता है। 21 तारीख को जो इंद्रजीत सिंह है अमन के पिता, वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि 24 घंटे से ऊपर हो गया है, हमारी बेटी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, ऊपर से वो ये भी कह रही थी कि एक लड़का उसको तंग करता है। तो आप समझ सकते हो जो पेरेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। इधर एक और रिश्तेदार कह लो जहाँ बहन ही लगती थी अमन की, वो भी कनाडा में रहती थी, जिसका नाम गुरसिमरन बताया जा रहा है लड़की। जो इंद्रजीत सिंह है उसके पिता, उसने उनसे कांटेक्ट किया कि बेटी देखो हमारी जो बच्ची है उसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा, एक दिन पूरा हो गया, हम मैसेजेस कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, वो हमारी कॉल को रिटर्न नहीं करी, प्लीज़ आप उसके काम पे या कहीं पर कांटेक्ट करके पता करो। बड़े वरीड थे वो। अब जो गुरसिमरन है वो तुरंत जाती है उसके हॉस्पिटल में जहाँ पर ये अमन काम करती थी। हॉस्पिटल में जाके वो पता करती है कि ऐसे ऐसे ये नाम की लड़की है, मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो काम पर आई तो उसको बुला दो, मैंने उससे बात करनी है। हॉस्पिटल वाले जो रिस्पॉन्स उस लड़की को देते हैं तो उसके पैरों में से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं जी वो तो कल से काम पर ही नहीं आई, हम तो उसको फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, अमन का कुछ अता पता नहीं, हम तो खुद वरीड हैं कि उसने तो कभी छुट्टी नहीं की, तो वो कहाँ गायब हो गई है। अब जो गुरसिमरन थी उसकी बहन, उसने तुरंत फ़ोन किया बैक होम इंडिया में और उनके पिता को इंद्रजीत को बताया कि देखो मैं हॉस्पिटल भी गई हूँ और वो कह रहे हैं कि वो काम पर ही नहीं आई, तो अब मैं क्या करूँ। इन्होंने इधर से कहा कि तू तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दो मिसिंग की। गुरसिमरन भी वही करती है, वो तुरंत जाके ओंटारियो पुलिस को जाके मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देती है कि ऐसे ऐसे ये हमारी बहन है, ये उसकी पिक्चर है, जो भी सारी डिटेल थी वो पुलिस वालों को जाके दे देती है कि आप उसको प्लीज़ ढूंढ के हमें बताएं। अब पुलिस वाले जो हैं वो पूछते हैं कि आपको कोई ऐसा कोई उसका बॉयफ्रेंड या कोई कुछ ऐसा था, तो वो बताती है लड़की गुरसिमरन उसको बताती है कि नहीं, एक टैक्सी वाला लड़का था जो उसको बार बार तंग करता था, ये उसका नाम है, बाकी कोई भी ना उसका बॉयफ्रेंड है ना कोई रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा नहीं है। अब पुलिस वाले जांच करने में जुट जाते हैं। अब जो आगे आगे पुलिस ने तफ्तीश की और जो चीज़ें सामने आई, जहां उनके जो पेरेंट्स को जिस चीज़ से गुजरना पड़ा दोस्तों, वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी।
अब होता क्या है कि जब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हैं और आसपास के एरियो में जाके छानबीन करते हैं, तो अगले दिन 21 तारीख को दोपहर के समय जब 20 को उसकी लास्ट बातचीत हुई थी अपने माँ बाप की, उनको एक कॉल मिलती है पुलिस वालों को कि एक नियाग्रा फॉल्स के आसपास एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, आप तुरंत आएं। पुलिस वाले तुरंत वहां पर अपनी एक टीम को भेजते हैं और बदकिस्मती से दोस्तों वो और किसी की बॉडी नहीं, वो 27 साला अमनदीप कौर सैनी की ही होती है। पुलिस वाले तुरंत उसकी बॉडी को कस्टडी में लेके आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स को और फैमिली को वो इन्फॉर्म कर देते हैं। जब पेरेंट्स को ये पता चलता है तो आप मान सकते हो या सोच सकते हो कि एक जवान बेटी अगर किसी की ऐसी हो जाए विदेश में तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो न्यूज़ उनको मिली पूरे घर में आप कह लो कि एक तरह से मातम का माहौल बन गया। लेकिन जो आगे चीज़ें होने वाली थी वो उनके पिता इंद्रजीत ने कभी अपनी ज़िंदगी में क्या सपने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी की मौत से बढ़कर उनके साथ कुछ हो सकता था। आगे जो चीज़ें उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ होने वाली थी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करें, क्योंकि हम जो हमारा 1 लाख का टारगेट है उसके बहुत नज़दीक हैं। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते हुए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब अमन के पिता को हो जाता है शक कि ये हो ना हो ये वही टैक्सी ड्राइवर है मनप्रीत सिंह जो कि उनकी बेटी को तंग कर रहा था और शादी के लिए बोल रहा था, लेकिन हमारी बेटी ने उसको ना बोल दिया था। ये वही हो सकता है। कनेडियन पुलिस को भी उसका नाम, उसका सारा वो पता, जो भी आईडी वगैरह थी वो पहुंच जाती है कि हाँ ये बंदा लास्ट था जिसकी वजह से उनकी बेटी जो थी अमनप्रीत कौर वो परेशान थी। अब पुलिस वाले उसको जो है ढूंढने की कोशिश करना शुरू करते हैं उस टैक्सी ड्राइवर को, लेकिन उनको वो कहीं पर नहीं मिलता है। इधर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। जो भी आगे का उसका रेड नोटिस था, जहाँ लुकआउट नोटिस था मनप्रीत का, वो जारी कर देती है। अब जो मनप्रीत होता है वो अगले ही दिन फ्लाइट लेके भारत वापस आ जाता है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो कनाडा छोड़ देता है। पुलिस वालों को और शक पूरा हो जाता है कि ये बंदा हो ना हो यही बंदा है जिसने उस बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत किया है। इधर जब मनप्रीत भारत वापस आ जाता है वो ये नहीं करता कि मैं जाके छुप जाऊं या कुछ करूं। वो क्या करता है दोस्तों कि आके फेक बनाता है व्हाट्सएप की, इंस्टा की आईडी और वो धमकियां देनी शुरू कर देता है अमन के परिवार वालों को। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उनको धमकियां देने शुरू कर देता है कि आप कनाडा में अपनी बेटी का जो भी केस वगैरह लड़ रहे हैं उसको, अपने केस को वापस ले लें और जो मेरा लुकआउट नोटिस है उसको कैंसिल करवा दें। अब जो माँ बाप थे वो तो पीछे होने वाले नहीं थे। उनको तो ये था हमने अपनी बेटी का वो जो बदला है, जहाँ इंसाफ है वो लेना ही लेना है। अब उनको और श्योर हो गया कि ये बंदा ही है जिसने हमारे बेटी के साथ ऐसा किया, क्योंकि ये इंडिया में जाके नंबर डिफरेंट यूज करके उनको धमकियां दे रहा था, डरा रहा था, थ्रेट कर रहा था। उन्होंने जाके पुलिस को कंप्लेंट कर दी संगरूर में कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी का एक बंदा है जिसने, जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंडिया भाग के आ गया, वो हमें ऐसे ऐसे थ्रेट कर रहा है। लेकिन पुलिस जो है इंडियन, उनके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि ये बंदा डिफरेंट नंबर यूज करके उनके साथ बातें करता था। अब जो माँ बाप थे वो जब भी उसकी कॉल आती मनप्रीत की, वो कहते कि नहीं जी हमने बैक डाउन नहीं करना, हमने तेरे ऊपर केस है, ठोकना ही ठोकना है। अब मनप्रीत जो है वो और ज़्यादा डर जाता है, और ज़्यादा उसको गुस्सा आता है कि ये मेरी बातों या मेरी धमकियों को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। तो वो बंदा क्या करता, वो यही नहीं रुकता, वो इनके घर पहुंच जाता है एक दिन। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मनप्रीत जो है वो संगरूर में अमन के फादर के घर में, जो उनकी फैमिली के घर में पहुंच जाता है विद वेपन, और वहां पर जाके ये उनको डराता है, धमकाता है, उनको ये कहता है कि अगर आपने अपना केस वहां से वापस नहीं लिया कनाडा से तो बेटी के बाद आपका नंबर होगा। ये सीधा वो उनको धमकी देता है और वहां से भाग जाता है। अब जो माँ बाप थे, आप सोच सकते कोई, एक तो बेटी का दुख, ऊपर से उनको धमकियां मिल रही हैं, वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब उनको कोई देता है, मशवरा देता है, सलाह देता है कि आप ऐसे करो कि आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, ताकि आपको जो धमकियां मिल रही हैं फ़ोन के ऊपर, कम से कम आपके पास कोई प्रूफ तो हो। जनवरी के महीने में
आप मानो कि नवंबर 2025 के बाद 2 महीने बाद फिर से ये बंदा जाता है और उनको धमकियां देता है। अब इस बार जो अमनप्रीत के जो फैमिली है उनके पास इनफ सबूत हो गया था जो वो पुलिस वालों को वो दे सकते थे। वो सारा सीसीटीवी का फोन रिकॉर्ड जो भी होता था उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके वो संगरूर के एसएसपी के ऑफिस पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अब पुलिस के पास फेस भी है और पता भी लग रहा किस कार में जब बाइक पे आ रहा है उनके घर में धमकी दे रहा। पुलिस वाले फील्डिंग सेट कर देते हैं मनप्रीत की। और होता भी ऐसे ही है, वो जो सीसीटीवी का क्रूशल एविडेंस होता है वो बहुत काम आता है, क्योंकि वो जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल है, जो भी उनके पास कोई भी ऐसे डिवाइस थे उनकी मदद से पुलिस जो है उनको ट्रैक करती है। और 15 जनवरी को इसी महीने संगरूर के पास ही मनप्रीत को पुलिस दबोच लेती है, अरेस्ट कर लेती है। आखिरकार वो दरिंदा जो कि कनाडा से भागकर इंडिया आ गया था और उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो जाके उस जिसको नुकसान किया था उनके माँ बाप को जाके धमकियां दे रहा था, अब वो पुलिस की हिरासत में आ चुका था। 15 जनवरी को पुलिस ने वो उसको पकड़ के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ बताया। अब जो पंजाब पुलिस है वो कैनेडियन पुलिस के साथ कम्युनिकेशन में है, क्योंकि इसका जो वारंट था, जहां आप कह लो कि क्राइम जो था वो कनाडा में हुआ था और कनाडा की जो पुलिस थी वो मांग कर रही है आप यहाँ पुलिस से कि आप हमें ये बंदा वापस करें। और जो भी प्रोसीजर होता है अब वो कंप्लीट करके कनाडा में इसको लेके जाया जाएगा और कनाडा की अदालत में उस 27 साल अमनप्रीत कौर जो कि एक काम करने के लिए एक कंट्री में गई थी उसके लिए इसके ऊपर केस चलेगा। उसकी हत्या का इसके ऊपर आरोप है और पुलिस कह रही है कि हमारे पास पूरे यहाँ पर सबूत हैं। कैनेडियन पुलिस भी यही कह रही है कि हम इनफ सबूत है कि हम इसके जो कैफरे किरदार तक इसको पहुँचाएंगे और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा हम कनाडा में दिलवाएंगे। अब पुलिस यहाँ पर इंडियन पुलिस वेट कर रही है कि कब वो पेपर वर्क कंप्लीट हो तो इसको कनाडा में वापस दोबारा भेजा जाए, जहाँ पर इसको सज़ा मिलेगी और उसके बाद इसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ से ही एक बार सोचो कि जो बच्चे बच्चियाँ हमारे विदेशों में जाते हैं ये उनके लिए कितनी मुश्किल की बात है, कितनी डरावनी एक चीज़ है कि वहाँ पर जाके लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या वहाँ पर लाइफ हो जाएगी। आप देखो कि एक बेटी पढ़ने के लिए गई है और एक बंदे ने उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी, क्योंकि वो चाहता था कि मुझे भी पीआर मिले और मैं इसके साथ शादी करके इसको मनाऊं, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था। तो मेरी यही इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि ये जो हमारे माँ बाप हैं जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो आप प्लीज़ उनको और ज़्यादा उनके साथ बातें करें, उनके साथ टच में रहें। ये मत सोचें कि विदेशों में ऐसे क्राइम नहीं होते, जहाँ विदेशों में हमारे बच्चे सेफ हैं, नहीं है। मैंने बार बार अपनी वीडियो में यही बताया है कि हमारे ही लोग हैं, सारे नहीं लेकिन हमारे ही कुछ काली भेड़े हैं जो हमारे ही बच्चों के ऊपर टारगेट करके उनको फंसाते हैं और उनके साथ ऐसा काम करते हैं। तो ये थी एक यूनिक स्टोरी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, जहाँ इसको अभी इंडिया में सज़ा मिलनी चाहिए या कनाडा में मिलनी चाहिए। मैं आपकी वेट करूंगा राय की। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।